और कार्यालय में तोहफा मांग रहे थे किसी से, तो वहाँ भी आपने लाठी चला दिया। मुख्यमंत्री जितेंद्र यादव के जन्मदिन पे हम लोग वहाँ गए हुए थे, उनको बधाई देने के लिए, केक खाने के लिए। उन्होंने केक के बदले हमको रिटर्निंग गिफ्ट में लाठी खिलवाया, पानी का बौछार दिया। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारा नेता कैसा हो, पप्पू भैया जैसा हो, पप्पू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम रहते तो लाठी हम खाते, गोली हम खाते, हम अपनी बहनों पर तो नहीं पड़ने देते। सेविकाओं को लाठी आप रोक लेते अपने। बिल्कुल। देखिए पप्पू यादव अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं लोगों को, और एक तरफ इन पर लाठियां बरसाई गई तो एक तरफ इनको कोई है जो पटना में सहारा दे रहा है। लोग पटना से बाहर से आए थे, पटना के यहाँ बहुत कम लोग हैं, दूर दराज से आए हुए लोगों पर लाठी बरसाई जाती है, तो पप्पू यादव इनको खाना खिला रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सेविका सहायिका लगातार पिछले 4 दिनों से पटना के सड़कों पर अपने मांग को लेकर के उतरी हुई है। एक तरफ बिहार पुलिस और बिहार सरकार के लोग इन पर लाठियां बरसा रहे हैं, तो पप्पू यादव इनके पूरे रहने सहने से लेकर के खाने पीने की व्यवस्था किए हैं। सर आखिर एक तरफ कल बर्थडे पर लाठी पड़ा और आप अभी भी खाना खिला रहे हैं। गलत था, माँ पर बहनों पर देखिए यदि बहुत जुल्म लग रहा था उनको, तो आप पानी कैनन चलाते, मैक्सिमम पानी के बाद आंसू गैस चला लेते। लेकिन जिस तरीके से मर्द पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज होना, और लाठी भी बिना देखे, हाथ टूटे माथा टूटे, अब बहनों को आप बिना देखे लाठी चार्ज करेंगे, सो ऐसा कौन सा जुल्म हो गया था भाई। आप ये इन्होंने लगातार, कोई एक दिन की बात तो है नहीं, 10 सालों से अपने डिमांड को लेकर के सड़कों पर रहती है, हमेशा आती है। आप हमेशा कहते हैं, तेजस्वी जी के साथ में एजेंडे में भी था कि इसको हम आते ही करेंगे, तो आज क्या हो गया। आज आपको निर्णय ले लेना चाहिए। जब आप टोला मित्र या विकास या न्याय मित्र के लिए आप एक आदमी के लिए चीज़ें करते हैं जिसमें राजनीति होती है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इतने बड़े, जहाँ दिन रात दोनों काम आप लेते हैं, और दिन में भी आप जिस तरीके से उतना मजदूर भी नहीं करता है जितना हमारी सेविका दीदी करती है, हमारी बेटी की तरह, माँ की तरह है। रहने खाने का व्यवस्था ये भाई ने किया है, ये कोई पप्पू ने नहीं। कोशिश सीमांचल में ही तय हो गई थी, गुड़िया से या सब लोग सबने कह दिया था कि वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरे बिहार की हमारी बहन है, मेरी बहन है। लेकिन जो एक दिन विधानसभा के आगे आपने कर दिया, ठीक है, क्या वहाँ ये लोग विधानसभा तोड़ रहे थे? नहीं। क्या वहाँ पर गेट फान रहे थे? ये ज़्यादा से ज़्यादा बैठती अधिकार, ये घेराव करती, वो भी सड़क से ऊपर थे। या तब भी आपको ये संयम बरत लेना चाहिए था। फिर कल यदि किसी कार्यालय गए और कार्यालय में तोहफा मांग रहे थे किसी से, तो वहाँ भी आपने लाठी चला दिया। तो मैं मानता हूँ कि ये कंप्लीट रूप से ये अनैतिक है, ये सही नहीं है, और सरकार को बहुत संवेदना के साथ विचार करना चाहिए, चाहे हमारी सेविका दीदी हो, ममता हो, आशा हो, कोई भी हो। आपको दिख रहा है, उन लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है इनके काम जो कोरोना काल से लेकर के अभी तक लगातार? हमको तो बहुत कुछ दिख रहा है। हमको तो यह भी दिख रहा है कि एक गरीब को 25 लाख रुपया, 20 लाख रुपया कम से कम बिना सूद ब्याज के रोजगार के लिए हमको देना चाहिए। कम से कम 10 लाख रुपया हम जिस दिन आएंगे उस दिन करेंगे। हम सरकारी नौकरी पर भरोसा पर नहीं रहेंगे। हमको तो बहुत कुछ दिख रहा है, आप चिंता ना करिए। हमें तो इतना चीज़ दिख रहा है कि हम रहते तो लाठी हम खाते, गोली हम खाते, हम अपनी बहनों पर तो नहीं पड़ने देते। सेविकाओं को लाठी आप रोक लेते अपने। बिल्कुल, मरता क्या नहीं करता, ये सही है, उस पर कोई बहस नहीं करेगा। जब मांझी जी को कल जिस तरह से अपमानित किया गया, ये देखिए, नहीं अपमानित करेगी उन्होंने, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि हमने बनाया, दोनों तरफ देखिए, मैं बहुत क्लियर हूँ। शब्द का चयन तो आवश्यक है, किसी भी कीमत शब्द का चयन होना आवश्यक है, और मांझी जी सीनियर है, उनका सम्मान बिल्कुल सबको रखना चाहिए, सबको रखना चाहिए। मैं भी सम्मान करता हूँ और पिता की तरह सम्मान करता हूँ। अब मांझी जी दुख नहीं मानते हैं, वो क्षमा कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। तो अब आप भी सड़क उतरिएगा इन लोगों के साथ में? सर हमारी बहनों पर लाठी चलेगी तो एक बार नहीं, कई लाख बार उतरे, अब बेफिक्र रहिए। जब तक हक नहीं मिलेगा जब तक इनके मानदेय मांग इनकी पूरी नहीं होगी 5 सूत्री, तब तक हमारा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक सभी तरह का परछाई की तरह हम भाई के साथ खड़े हैं, बहन के साथ। भाई खड़े हैं, हिम्मत बढ़ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ रहा है, और वैसे भी हम लोग रोड पर बिना हिम्मत के नहीं थे। आपने भी उस खबर को कवरेज किया है, तो जो सेविका का, सहायिका का बात करेगा, बिहार पे राज वही करेगा। हमारा नेता कैसा हो, पप्पू भैया जैसा हो, पप्पू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एकदम आप लोग नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
नीतीश कुमार खोलो कान। 4 दिनों से सड़कों पर है, जिनके लिए आप लोगों ने सब कुछ किया वो तो खड़े नहीं हुए। सरकार के लिए ना आप लोग काम कर रहे जी, हम लोग 7 तारीख से अनवरत पटना के धरती पर आंदोलनरत रहे हैं, लेकिन कोई सुध लेने नहीं आया। अभी तक हम लोगों पे हम अपनी हक के लिए, अधिकार के लिए यहाँ आए थे, लेकिन इसके बदले में हमको लाठी चला, हम पे पानी का बौछार किया गया, हम पे पानी का बौछार किया गया, पुलिस प्रशासन से पिटवाया गया है और हमारी बहनें का चीर हरण किया गया है, कपड़े फाड़ा गया है, तो उनके इज्जत का तार तार किया गया है और हमारे समर्थन में कोई नहीं आए। कल उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी के जन्मदिन पे हम लोग वहाँ गए हुए थे, उनको बधाई देने के लिए, केक खाने के लिए, लेकिन उन्होंने बाधा और हम लोग सोचे कि इस बहाने अपना वादा भी उनको याद दिलवा दें, क्योंकि उन्होंने घोषणा में अपने वादा को बोले थे कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का हम मानदेय को दोगुना करेंगे, इसलिए उन्होंने केक के बदले हमको रिटर्निंग गिफ्ट में लाठी खिलवाया, पानी का बौछार दिया। अब नाश पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यही क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि मैं भी बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका प्रदेश अध्यक्ष सीटू से हैं। हमारे एकता का परिचय हमने मुख्यमंत्री को दे दिया। हमारे विधानसभा जब 7 तारीख को हमारी बहनों ने घेराव करने के लिए नहीं गई थी, रोड पर बैठ करके अपना मांग पूरा करने गई थी, तो हम लोग सीटू वाले जितने भी थे वहाँ थे, डाक बंगले चौराहा पर थे। हमारा नेता को गुड़िया दी को मारा, हमारा रंजन दी को मारा, हमारे नेता जो थे एक एटक वाले बिनेश्वर भाई, उनको जेल में ले गया। तो वहाँ पर हमने जवाब देने का काम किया। हमारी ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट आई हुई थी उषा रानी पंजाब से, और हम दोनों ने कहा कि जब तक हमारे लीडरों को आप नहीं छोड़ते हैं थाना से, तब तक हम लोग जाम नहीं छोड़ेंगे। किस पर भरोसा आप लोगों को है? हम लोग का भरोसा अभी पप्पू भैया पर है, जो हमारे साथ खड़ा है, हमको उन पर भरोसा है। हमको उन्हीं पर भरोसा है कि हमारे आएंगे तो हम लोग का दुख दूर करेंगे। जो मेरे साथ है, साथ देगा हमारी बहनों को, वही गद्दी पर राज करेगा। यह मेरा आंदोलन है। हमारी उषा रानी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जो थी, वो आ करके फिर हड़ताल को मिसाल दिया और वहाँ पर ईट से ईट बजाने का काम किया, और वहाँ सरकार को हमने एकता दिखा दिया कि आप मेरे बहनों को पानी छोड़े, गैस छोड़े, कुछ भी छोड़े, लेकिन हम लोग डाक बंगला चौराहा सुबह से लेकर 9 बजे से 7 बजे से लेकर के और 7 बजे रात तक ले हम लोग जाम किया और एक मिसाल दिया और भाई को छोड़ा करके ले लिया। सरकार को झुकाने का काम किया है सब दिन, और झुकाने का काम हम लोग करेंगे। मैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ, मांग पूरा नहीं होगा, लड़ाई चलते रहेगा, मैं जारी रहेगी, हड़ताल अनवरत जारी रहेगी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। केंद्र पर ताला लटका हुआ रहेगा। चलिए, तो देखिए पप्पू यादव अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं लोगों को, और एक तरफ इन पर लाठियां बरसाई गई, तो एक तरफ इनको कोई है जो पटना में सहारा दे रहा है। लोग पटना से बाहर से आए थे, पटना के यहाँ बहुत कम लोग हैं, दूर दराज से आए हुए लोगों पर लाठी बरसाई जाती है, तो पप्पू यादव इनको खाना खिला रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हजारों की संख्या में भी लोग हैं, उनको यहाँ पर रहने से लेकर खाने तक का सारा व्यवस्था पप्पू यादव ने किया। जिनके भरोसे इन लोगों ने काम किया, कोरोना काल में अपने जान को खतरे में डाला, उसने लाठी बरसाई। जन्मदिन पर केक के बदले पानी का फुहारा और लाठी मिला था, लेकिन पप्पू यादव देखिए अभी यहाँ सुबह यहाँ पर जो सेविका है और सहायिका है उनको खाना खिला रहे हैं, उनके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहने के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया है।